हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ तेकुक ड्रामा आई फाउंड माई लव का एपिसोड 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्टोरी कैसी हो रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, बहुत कम कमेंट्स करते हो, तो प्लीज़ ज़्यादातर कमेंट्स कीजिए। मुझे आपकी कमेंट्स रीड करके बहुत अच्छी लगती है। अभी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। जब आर्यन जिन के डैड को अपने घर आने को बोलता है तो जिन के डैड सोचते हैं चलो आप शायद इस र्यूमर्स का कोई सलूशन निकल जाएगा। जिन के डैड आर्यन के घर आते हैं तो उन्हें रास्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। मीडिया पब्लिक काफ़ी परेशान करते हैं, फिर भी जिन के डैड सेफली आर्यन के घर पहुंच जाते हैं। उसके बॉडीगार्ड जिन के डैड को लिविंग रूम में लेके आते हैं और बैठने को बोलते हैं। आर्यन भी लिविंग रूम में आता है, आके बैठता है और जिन के डैड से बात करता है। उधर उधर जिन के घर में कुकी आया था क्योंकि जिन घर से बाहर नहीं निकल सकता था। दोनों घर में बैठ के बात कर रहे थे, तभी उनके घर में कुछ लोग काले कपड़े पहनकर अंदर आ जाते हैं और जिन और कुकी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और खुद को सेव करने की कोशिश करते हैं। कुकी जिन को बचाने के लिए सामने आ जाता है। बेहोशी की दवाई वो स्मेल कर लेता है जिन की जगह। जिन डर जाता है और कुकी को बार बार बुलाता है, पर कुकी बेहोशी की वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और वहाँ फ्लोर पे ही बेहोश हो जाता है। तभी कोई पीछे से जिन को बेहोशी की दवाई का स्मेल करा देता है और जिन तभी बेहोश हो जाता है। उधर आर्यन जिन के डैड से बात करते हैं। बात करते हुए आर्यन जिन के डैड को एयरपोर्ट की सारी बातें बोलते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक्सीडेंटली लिया गया पिक्चर से जिसे सब अभी फैला रहे हैं। मेरा पर्सनल लाइफ के ऊपर कुछ होता तो मैं कब का इस न्यूज़ को दबा देता या फिर क्लियर करा देता, बट मिस्टर किम ये मेरे साथ आपके नाम भी जुड़ा हुआ है और यही नहीं आपके साथ इस दोनों कंपनियों का नाम भी। अगर मैं इस चीज़ से मुकर जाता हूँ तो आपकी कंपनी और आपके बेटे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसा कि आपने कहा वो एक स्टूडेंट है, उसकी कॉलेज घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा और जो हेटर्स हैं वो तो अलग, इसीलिए मैं आपको अपने घर बुलाया हूँ। मिस्टर किम कहते हैं सर मेरी कंपनी तो डूब जाएगी क्योंकि लोग अभी भी हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। न्यूज़ तो देख ही रहे हैं आप। ये बात कर ही रहे थे तभी जिन के डैड का कॉल बजने लगता है। जिन के घर में काम करने वाले आजुशी कॉल कर रहे थे, तभी जिन के डैड कॉल उठाकर पूछते हैं हाँ बोलो क्या हुआ। जिन के डैड को आजुशी ने सब कुछ बता दिया था जो यहाँ घर पर हुआ है। उनके डैड शॉकली उठकर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये सब कब हुआ, आप कहाँ थे। तो आजुशी कहते हैं मैं बाहर कुकी और जिन के लिए कुछ स्नैक लेने गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि घर पे आके ये सब होगा। इतना सुनते ही जिन के डैड कॉल रख देते हैं और जल्दी से आर्यन के घर से निकलने लगते हैं। तो आर्यन पूछता है कि क्या बात है, क्या हुआ। तो जिन के डैड कहते हैं हमारे घर में कुछ लोग आए और जिन को किडनैप करके ले गए। उसके दोस्त वहाँ बेहोश पड़ा हुआ है, मुझे अभी घर जाना होगा और पुलिस में कंप्लेन भी करनी होगी। तो आर्यन को थोड़ा टेंशन होने लग जाता है कि कहीं जिन खतरे में ना हो। तो आर्यन कहता है मैं भी आपके साथ चलूँगा। इतने में ही आर्यन का फ़ोन में एक मैसेज आता है। आर्यन जैसे ही उस मैसेज को ओपन करता है देखता है कि किसी ने जिन का हाथ और पैर मुंह साथ में बांधकर चेयर पे बिठाकर उसका वीडियो करके भेजा है। आर्यन तभी समझ जाता है कि ये और कोई नहीं मिस्टर शाह के आदमी है। वो तुरंत अपने गार्ड को कॉल करता है और जिन के डैड को रोक लेता है और कहता है कि मिस्टर किम डोंट वरी, मैं जिन को लेके आऊँगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए। तो जिन के डैड कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि जिन कहाँ पे है। तो आर्यन कहता है मैं कह रहा हूँ ना, आप अपने घर जाइए, मैं जिन को सही सलामत लेके आ जाऊँगा। जिनके डैड आर्यन के बात से एग्री करते हैं और अपने घर के लिए निकलते हैं। उधर आर्यन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस नंबर पे फ़ोन करने की कोशिश करता है, बट फ़ोन नंबर बंद आता है। थोड़ी देर बाद उसके फ़ोन पे दोबारा कोई कॉल करता है। वो अननोन नंबर था। वो कहता है इस लड़के को बचाना चाहते हो तो मिस्टर हमारे हवाले कर दो, वरना इस लड़की की जान बचना तो नामुमकिन है। इतना सुन आर्यन कहता है जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, बट उसे कुछ होना नहीं चाहिए। तो किडनैपर्स कहते हैं ओके। उधर वी ने भी मिस्टर शाह के लड़कों को पकड़ लिया होता। जिमिन और यूनजून को ये बात बता देता है। जिमिन, यूनजून और वी मिलकर आर्यन को ये सब बता ही रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि जिन को कैसे उनके कब्जे से छुड़ाया जाए। तो वी कहता है
ह्योंग, हम एक भी रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि जिन बहुत ही मासूम है और उनके कब्जे में है। अगर उसे कुछ हो गया तो आप क्या करोगे? तो आरएम, मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। किडनैपर्स जैसा चाहते हैं पहले वैसे ही फॉलो करो, उसके बाद वो लोग में से एक भी कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो वी कहता है डोंट वरी ह्योंग, वो लोग जिंदा ऐसे भी नहीं बचेंगे। मैंने यहाँ उन दोनों को मौत का घाट उतार दिया है। आप टेंशन मत करो, मिस्टर शाओ को भी बहुत ज़्यादा जी लिए हैं, अब उनको और जीने की ज़रूरत नहीं है। उनकी डिमांड है ना मिस्टर शाओ के बदले जिन, तो ओके, आज जिन की वजह से ही वो लोग मौत के घाट जाएंगे। उन्होंने जिसको किडनैप किया है उसकी सज़ा तो उन्हें मिल के रहेगी। इतना कहने के बाद आरएम कहता है कि काम टाइम पे पूरा हो जाना चाहिए। जब जिन मेरे पास होगा उसके बाद ही तुम लोग आगे का काम करना। और हाँ, मीडिया से संभल के, अभी मीडिया का ध्यान पूरे हमारे ऊपर ही है। मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी को किसी भी वजह से लॉस हो। इसके बाद आरएम कॉल काट कर देता है और प्लान के मुताबिक वी मिस्टर शाओ को लेके कोरिया आता है एंड उसके बाद स्नैपर्स के कहे मुताबिक उसी जगह में जाता है जहाँ जिनको रखा गया है। वो जगह नदी के पास वाली जगह होती है। जिन को बोट के अंदर रखा गया था। जब आरएम आता है तो किडनैपर्स जिन को लेके बाहर आते हैं एंड उसके बाद जिन के बदले मिस्टर शाओ को लेके जाते हैं। जिन जब आरएम के पास आता है तो आरएम उसके मुंह से कपड़ा और हाथ पैर को खोल देता है। जिन डर के आरएम को ही गले लगा लेता है, रोने लग जाता है। तो आरएम कहता है डोंट वरी, मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक होगा। काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, वो आरएम को गले लगा लेता है और वैसे ही बेहोश हो जाता है। जिन को बेहोश होता देख आरएम थोड़ा डर जाता है एंड उसको अपने आर्म्स में कैरी कर कार के अंदर लेके आता है। जैसे ही जिन को लेके जाता है वहाँ आरएम के प्लान के मुताबिक वहाँ फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और सभी मारे जाते हैं। फिर आरएम जिन को घर लेके आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्मी। मैं ये पार्ट को और ज़्यादा लॉन्ग करना चाहती थी लेकिन मैं कर नहीं पाई। एक तो वीडियो प्रॉब्लम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और कभी कभी वीडियो सेव भी नहीं हो पाता है पूरा, इसलिए मैं इसको पार्ट में कर रही हूँ। इसका सेकंड पार्ट मैं कल आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बोलो कि स्टोरी कैसी हो रही है प्लीज़। अगर आप लोग बोलोगे नहीं कि स्टोरी कैसा हो रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि स्टोरी कैसा है कैसा नहीं। आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है? बाय बाय।